चलिए तो गाइस, हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे अभी वो क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला। ओके, टीवाई बीकॉम अप्रैल 2015 का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत चिंदी क्वेश्चन है। देखते हैं फटाफट। देखिए क्या बोल रहा है फटाफट। अब थोड़ी स्पीड रहेगी, मैं पहले भी बता रहा हूँ। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफ हैविंग अ 4 आइडेंटिकल मशीन। कितनी मशीन है रे बाबा? 4 मशीन है। कितनी मशीन है? 4। याद रहेगा। 4 मशीन का जो भी डेटा, ये जो भी खर्चा विर्चा दिया, कितने मशीन का? 4 मशीन का। रेंट एंड रेट्स 12,000 है पर एनम। ये कितने मशीन का? 4 मशीन का। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मशीन का, ध्यान देना। 4 मशीन का है, हम लोग को 1 मशीन का कैलकुलेट करना रहता है। पावर जो है कंज्यूम बाय द शॉप 1 रुपीज पर यूनिट। और कितना कंज्यूम किया पूरे साल भर में? 48,000 रुपया। 48,000 रुपया पूरे साल का आया। और 1 रुपया पर यूनिट, मतलब 1 यूनिट का 1 रुपया। ओके, कोई बात नहीं, देख लेंगे इसको भी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन कितना है? 1920 रुपया पर एनम। ओके, 1920 रुपया पर एनम है। ये पूरे 4 मशीन का खर्चा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। लाइटिंग फॉर द शॉप 1600 पर एनम है। लाइटिंग जो है ये पूरे साल भर का है। और दिख रहा है कितने मशीन का रहेगा? 4 मशीन का रहेगा ये भी, तो डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा इसको भी। नेक्स्ट, सुपरवाइजर सैलरी जो है पर मंथ 1200 रुपया ले रहा है। सुपरवाइजर पर मंथ ले रहा, मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सुपरवाइजर की सैलरी। ओके, ये बात याद रहेगा सबको। ओके, आगे क्या बोला ध्यान से देखना। ओके, आगे क्या बोला ध्यान से देखो। नेक्स्ट बोला है डेप्रिसिएशन पर मशीन। मशीन का डेप्रिसिएशन पूरे साल भर का है 2400 पर एनम। ओके, कोई बात नहीं, ये भी देख लेंगे हम लोग। हायर परचेस इंस्टॉलमेंट फॉर मशीन इंक्लूडिंग 600 रुपया फॉर इंटरेस्ट है और 2400 रुपया पर एनम है। ये हायर परचेस इंस्टॉलमेंट फॉर मशीन। ओके, थोड़ा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। सर, हायर परचेस इंस्टॉलमेंट फॉर मशीन ये तो आएगा ही नहीं भैया, आपने मशीन खरीदा, ध्यान देना। बट हाँ, जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो मशीन के ऊपर, ये आएगा। इंटरेस्ट जो पे कर रहे हो आपके लिए खर्चा, और ये खर्चा मशीन के ऊपर हो रहा है और मशीन के ऊपर हो रहा है, तो ये आएगा। बट ये जो खर्चा है ना इंस्टॉलमेंट वाला, ये मशीन के ऊपर खर्चा नहीं है। ये तो मशीन आपने परचेस किया, उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट दे रहे हो भैया। क्या है? आपने लोन पे मशीन लिया, मतलब ऐसा बोल के चलते हैं। हायर परचेस सिस्टम आपने पढ़ा रहेगा एफओए में, हायर परचेस। राइट, आपने क्या किया? मशीन लिया है हायर परचेस पे। राइट, तो आपको क्या करना पड़ता है? इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ता है। तो जिस दिन आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, तो उस दिन वो मशीन आपकी हो जाएगी। तो मशीन की कॉस्ट होगी ना ये। समझ में आ गया? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये जो इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है मशीन के ऊपर, ये इंटरेस्ट आपके लिए क्या है? खर्चा। ये खर्चों का तो आएगा मशीन के ऊपर, क्योंकि मशीन के ऊपर होने वाला खर्चा ही है। बट ये जो 2400 रुपया भैया, ये तो हायर परचेस इंस्टॉलमेंट है। ये तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तो हमको लिखते ही नहीं है। समझ में? नहीं तो सर, अगर आप इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लिखोगे तो ऐसा बोलना पड़ेगा भाई, फिर मशीन की जो कॉस्ट है 1 लाख रुपए का मशीन है, तो 1 लाख रुपए भी लिखना पड़ेगा। नहीं सर, ऐसा कभी नहीं लिखते हम। डेप्रिसिएशन लिखते। क्या लिखते? दिख रहा मशीन के ऊपर आने वाला कौन सा चीज लिखते रे बाबा? डेप्रिसिएशन लिखते। मशीन की कॉस्ट लिखते क्या किसी भी समय आपने देखा? मशीन का कॉस्ट हम लोग ने लिखा रहेगा किधर भी? नहीं सर, मशीन का कॉस्ट लिखते नहीं। तो ये क्या है? हायर परचेस इंस्टॉलमेंट क्या है? ये मशीन का कॉस्ट है ना? आपने पूरा एक बार में नहीं पे किया, थोड़ा थोड़ा पे कर रहे हो, तो कॉस्ट ही है ना वो। समझ में आया? तो कॉस्ट 2400 नहीं लेना है, खाली आपको 600 रुपया लेना है। और ये 600 रुपया पूरे मशीन का, मशीन कितनी? 4, तो मतलब बोल सकते हैं ये चारों मशीन का 600 रुपया है। समझ में आया? चारों मशीन का 600 रुपया है, तो एक मशीन का कितना डिवाइड करना पड़ेगा? डिवाइड बाई 4 करोगे तो आपको कुछ 150 आ जाएगा। बात समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? ओके, नेक्स्ट लुब्रिकेंट्स। ओके, तो चलिए, ये बात सबको समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, हायर परचेस इंस्टॉलमेंट फॉर मशीन इंक्लूडिंग 600 रुपीज फॉर इंटरेस्ट 2400 पर एनम। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये 2400 रुपए ले लेते हैं हम लोग, 2400 रुपए ले लेते हैं। राइट, गधो थोड़ा ध्यान देना भाई, पहले बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये हायर परचेस इंस्टॉलमेंट है। अरे ये मशीन की कॉस्ट। आपने मशीन देखी, एक एग्जांपल देता हूँ, बात समझना। आपने कोई मशीन खरीदा, मशीन आपने परचेस किया, सपोज मैं मान के चल रहा हूँ 10 लाख रुपीज में इसकी कॉस्ट है। अगर आप तुरंत पैसा पे करके ये खरीद ले रहे हो कैश में, तो क्या ये हम लोग मशीन को, ये 10 लाख रुपीज हम मशीन आर रेट जब कैलकुलेट करते हैं, वहां पे ये 10 लाख रुपया लिखते हैं कॉस्ट? नहीं सर, ये कॉस्ट तो लिखते ही नहीं है। हाँ, हमने जैसे जैसे उसको यूज करते हैं उसका डेप्रिसिएशन लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन आता है, कॉस्ट नहीं आता। तो आपने एक ही बार में पे कर देते हो पूरा पैसा, तो वो हम लोग के लिए कॉस्ट हो जाता है। सर आपने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में पे किया, हाँ आपने ये 10 लाख को क्या किया? इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो। सब समझ में आया?
तो क्या गाइस ये 2400 रुपए इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो या एक ही बार पे कर रहे हो? अगर यहाँ पे नहीं ले रहे हो आप तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में भी ये पैसा नहीं आना चाहिए। समझ में आया? ये 2400 नहीं आएगा। बात समझ में आया क्या? ये आपकी कॉस्ट है ना, मशीन की कॉस्ट है ना भाई। ये इसी में से तो 10 लाख को आपने पूरा पे नहीं कर पाए, तो आप क्या कर रहे हो? 2 लाख रुपीज सपोज ऐसा पे करते रहोगे तो 5 बार में पे कर रहे हो, तो ये 2 लाख रुपीज आप लिखोगे कि आपके खर्चों में डालोगे क्या? ऐसे नहीं डालेंगे। ये मशीन के ऊपर होने वाला खर्चा नहीं, ये मशीन की कॉस्ट है। मशीन का खर्चा मशीन के ऊपर होने वाला खर्चा नहीं। बात समझ में आ गया? तो गाइस ये तो 2400 तो आप लोग को लेना ही नहीं है। हाँ, बात रही 600 की। अब 600 जो है वो मशीन के ऊपर होने वाला खर्चा है, क्यों? यहाँ पे इंक्लूडिंग ₹600 फॉर इंटरेस्ट, आपने उसको ब्याज दिया कि मशीन के लिए हो रहा है खर्चा, राइट? आपने मशीन लिया, आप हायर 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 परचेज पे लोगे तो भैया आप इंस्टॉलमेंट में लोगे तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ना ब्याज। तो ब्याज जो पे कर रहे हो मशीन के लिए किया गया खर्चा है, राइट? अगर ऑन द स्पॉट देते तो आप 10 लाख रुपए पूरा दे देते थे, बट अभी क्या कर रहे हो आप? ऊपर से कुछ अगर आप इंस्टॉलमेंट में दोगे तो 10 लाख के ऊपर कुछ खर्चा दोगे ना, तो 10 लाख का तो टोटल आपको कुछ नहीं देना है, बट 10 लाख के ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो मशीन के ऊपर होने वाला खर्चा है भैया। तो ऊपर होने वाले खर्चे को हम लोग लेंगे मशीन की कॉस्ट में। बात समझ में आया? मशीन आर रेट में समझ में आया? तो 600 का हम लोग लेंगे, बट ये वाला नहीं लेंगे। ये इंटरेस्ट जो ब्याज है ये मशीन के ऊपर होने वाला खर्चा है, तो 600 को लेंगे। बात समझ में आ गया क्या? चलिए नेक्स्ट लुब्रिकेंट्स, ये 200 पर एनम है। ओके, लुब्रिकेंट्स भी 200 पर एनम, मतलब कि पूरी मशीन कितनी है भैया? फैक्ट्री में 4, तो ये चारों मशीन का खर्चा है। थोड़ा ध्यान देना, समझ में आना चाहिए। एक मशीन का नहीं है, चारों मशीन का, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है 4 मशीन का ये खर्चा जो भी है 4 मशीन का है। ओके, आगे क्या बोला? ईच मशीन कंज्यूम 10 यूनिट्स ऑफ पावर पर आवर। अच्छा, एक ईच मशीन मतलब हर एक मशीन 10 यूनिट कंज्यूम करती है 1 घंटे में। ओके, और बोला कैलकुलेट मशीन आर रेट। और सबसे पहला स्टेप क्या होता है मुझे बताओ। सर सबसे पहला स्टेप होता है हम लोग निकालते हैं मशीन आर पर ईयर। मशीन आर पर ईयर, अरे मशीन आर पर ईयर ऐसा कुछ दिया ही नहीं है कि सर मशीन एक साल में कितने घंटे चली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है? कहीं भी दिया है मशीन एक साल में कितने घंटे चली है? नहीं दिया, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। बहुत प्रॉब्लम है यार, ऐसे सबको कैसे करें? तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सिंपल है, पहली लाइन इसी को उठा लेते हैं भाई। ईच मशीन कंज्यूम 10 यूनिट पर आवर। कि देखिए यही आर वाला दिख रहा है यहीं पे, कहीं ये पूरे क्वेश्चन में कहीं आर्स में कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हाँ, यही आर दिख रहा है, मतलब यहीं से कहीं से आप उनको मशीन आर पर ईयर पता चलेगा भाई। यही लाइन से, यही लाइन से, यही इसी से। चलो देखते हैं कैसे, देखते हैं। ईच मशीन कंज्यूम 10 यूनिट्स पर आवर। ओके, चलो लिखते हैं सबसे पहले ये वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग भाई। हम लोग सबसे पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। मशीन आर पर ईयर हमको निकालना है। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बोला? ध्यान से पढ़ना। ईच मशीन कंज्यूम 10 यूनिट्स, हर एक मशीन कंज्यूम कर रहा है यूनिट्स, और यहाँ पे आर 10 यूनिट्स 1 घंटे में कंज्यूम हो रहा है। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई। आगे की बात पढ़ते हैं, देखते कहीं पे और पावर की बात कर रहा है, और पावर यहीं पे कहीं पे अभी पढ़ा था हम लोग ने। ओके, दिख रहा है? पावर कंज्यूम्ड बाय द शॉप 1 रुपया पर यूनिट। 1 रुपया पर यूनिट पावर जो कंज्यूम हो रहा है, 1 रुपया पर यूनिट। तो पूरे साल भर में पावर कितना कंज्यूम हुआ है? कितने रुपए का? 48,000 रुपीज का। पूरे साल भर में पावर कितने का कंज्यूम हुआ है? 48,000 रुपीज का। तो चलिए ध्यान से देखना, अगर मैं पावर कंज्यूम की बात करूं तो देखिए, इसको थोड़ा नीचे यहाँ पे लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। पावर कंज्यूम यूनिट, और यहाँ पे रुपीस। उन्होंने क्या सेंटेंस बोला? ध्यान से सुनना। 1 रुपया 1 यूनिट का है। चलिए, 1 रुपया 1 यूनिट का है। तो पूरे साल भर में, मतलब पूरे साल भर मतलब क्या? पर ईयर। अगर मैं बात करूं पर ईयर, क्या पर ईयर में कितने रुपए का पावर कंज्यूम किया गया? 48,000 रुपीज का। रुपीज का तो रुपीज कॉलम में। तो बताइए ना गाइस, हमने कितना पावर यूनिट में कंज्यूम किया रहेगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सर आपने कंज्यूम किया रहेगा पूरे साल भर में 48,000 यूनिट्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई आएगा। तो पूरे साल भर में मैं बोल सकता कितना पावर कंज्यूम किया रहूंगा? 48,000 यूनिट्स। कितना? 48,000 यूनिट्स। चलिए सिंपल है, दिख रहा है?
तो ये जो है पर ईयर है। ओके, तो देखिए पर ईयर में हमने कितना कंज्यूम किया 48,000 यूनिट्स। तो चलिए लिखिए पूरे साल भर में हमने 48,000 यूनिट्स, यूनिट्स के नीचे यूनिट्स लिखा ना बच्चा लोग, यूनिट्स के नीचे यूनिट्स लिखा कि नहीं लिखा बराबर। तो बताइए ना कितने घंटे चला रहेगा पूरे साल भर में मशीन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 48,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 10 आ गया आपको 4,800 आवर्स। अब ये जो है पूरे साल भर में मशीन आर चारों मशीन का है, ये कितने का है चारों मशीन का है। समझ में आया मैंने क्या बताया था, ध्यान से सुनना। ये जो खर्चा है इधर जो भी है ये कितने मशीन का, चार मशीन का। तो ये इसी के अंदर पावर भी है, इसी के अंदर ये भी है। तो इसको कितना से डिवाइड करना पड़ेगा अगर ईच मशीन से चाहिए तो। अब 4,800 आवर्स ये चार मशीन का है, तो चार से डिवाइड कर दो तो एक मशीन का आ जाएगा। तो 1200 आवर्स आएगा। कितना आएगा 1200 आवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। समझ में आया क्या, मशीन आर पर ईयर, मशीन जो है पूरे साल भर में 4,800 घंटे चलिए तो ऐसे कितने मशीन है गाइस, ऐसे चार मशीनें हैं। तो चारों मशीन पूरे साल भर में कितने चली 4,800 आवर्स। तो एक साल में एक मशीन कितनी चली रहेगी 1200 आवर्स। हमको एक ही मशीन का चाहिए रहता है। तो आगे मशीन आर पर ईयर 1200 आवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। अगर एक बार नहीं समझता फिर से वीडियो देखो, आपको समझेगा, धीरे धीरे वीडियो देखो, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। बात समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं, अभी मशीन आर हमने निकाल दिया, उसके बाद देखते क्या निकालना है। चलिए सबसे पहला रेंट दिया हुआ है, तो रेंट कितना 12,000 पर एनम। ओके, और वो चारों मशीन का तो सबसे पहला रेंट कहाँ पे आता है यहाँ पे। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे रेंट 12,000 पर एनम है। और रेंट जो है वो पूरे फैक्ट्री का है ना। तो पूरे फैक्ट्री में कितनी मशीन है पापा, चार। तो चारों मशीन का रहेगा मतलब पूरे साल का। तो एक मशीन का कितना डिवाइड बाय 4 करो तो गाइस आएगा 3,000 पर एनम। ये बात समझ में आ गया, ये बात समझा। चलिए रेंट के बाद क्या बोलो सर, पावर कंज्यूम ना, इसको अपन लास्ट में लिखेंगे, इसको रहने दो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन। चलिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस कहाँ पे आता है, रनिंग में आता है। लिखते हैं यहाँ पे रनिंग में कितना 1920। ये पूरे चार मशीन का है तो इसलिए डिवाइड बाय 4 कर दो भाई, एक मशीन की कॉस्ट आ जाएगी। बात समझा क्या। ओके, तो एक मशीन का आएगा ₹480। ओके, ये एक मशीन की कॉस्ट है। कितना, एक मशीन की कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे साल भर का कॉस्ट है ना भाई। रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या है दिख रहा है यहाँ पे, उन्होंने बोला रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1920 रुपया पर एनम, मतलब कि पर एनम मतलब एक साल का है, मतलब एक साल में चारों मशीन का खर्चा ही। तो मैं बोल सकता हूँ एक मशीन का पूरे साल भर का खर्चा है कितना आएगा। हाँ सर, एक मशीन का पूरे साल भर में खर्चा आ रहा है 480 रुपया, पूरे साल भर का है, याद रखना पूरे साल भर का। अरे पूरे साल भर में मशीन कितने घंटे चली है, क्यों, हम लोग को रनिंग का क्या चाहिए रहता है पर आवर, हम लोग को कौन सा चाहिए रहता है पर आवर। तो पूरे साल भर में मशीन कितने घंटे चलिए, देखिए अभी आपने यहाँ पे निकाला, मशीन चलिए 1200 आवर्स। ओके, एक मशीन चली कितना घंटे 1200 आवर्स, 1200 से डिवाइड करो पर आवर में लिख दो आगे। ओके, पर आवर कॉलम में लिखो गाइस, ये आएगा 0.4 रुपीस, 0.4। रिपेयर समझ में आया सर, रिपेयर कितना था 1920 रुपया, कितने मशीन का, चार मशीन का, डिवाइड कर दो, ये पूरे साल भर का आएगा। पूरे साल भर में मशीन कितने घंटे चलिए 1200 आवर्स। बात समझ में आ गया, बात समझा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। चलिए नेक्स्ट। ओके, तो गाइस आप पावर का भी कर सकते हैं, पावर का भी कोई झंझट नहीं है, आपको दिख रहा है। पावर का भी मैं करके दे देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, पावर ही कर लेते इसके बाद। नेक्स्ट नंबर पावर कर लेते, देखिए पावर का भी वर्किंग नोट, यूनिट। ओके, यूनिट रुपीस आर। चलिए देखिए क्या बोल रहा पावर, 10 यूनिट पर आर, 10 यूनिट पर आर। तो कोई बात नहीं, चलिए 10 यूनिट है एक घंटे का, और हम लोग को पावर एक ही घंटे का चाहिए रहता है, एक पर आर चाहिए रहता है। तो चलिए देखिए आगे क्या बोला, पावर कंज्यूम बाय द शॉप 1 रुपया पर यूनिट। ओके, कोई बात नहीं, देखिए 1 रुपया 1 यूनिट का लगता है। तो बताए ना, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए ना, एक घंटे का पावर यूज है ना, आ जाएगा, एक घंटे का ही चाहिए तो ये रेट पता चल जाएगा ना। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो 10 इंटू 1 10 डिवाइड बाई 1 करो, ये भी आएगा 10।
बात समझ में आ गया। तो 10 रुपया जो है कितने घंटे का, 1 घंटे का, बस बराबर पावर भी हो गया। वर्किंग नोट नंबर 3 डाल दो इसको, 2 है तो 2 डाल दो, 2 है 2। चलिए यहाँ पे पावर लिखिए, यहाँ पे सिंपल सा था पावर। मैं कोई भी कलर यूज कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना बाबा। पावर, ओके। 1 घंटे का कितना है, 10 रुपया। चलिए यहाँ पे लिखिए 10 रुपया, क्या पावर भी लिख दिया, सिंपल। चलिए नेक्स्ट, ये 3 चीजें हो गई, 1 2 3। नेक्स्ट लाइटिंग फॉर द शॉप, कितना 1600 पर एनम। ये चारों का है, लाइटिंग चारों मशीन का है। तो चलिए लिखते हैं इसको भी। और लाइटिंग कहाँ पे जाता है, यहाँ पे, ओके। लाइटिंग यहाँ पे 1600 रुपया है पूरे साल भर का, 4 मशीन का। तो डिवाइड करो तो एक मशीन का पूरे साल भर का खर्चा आ जाएगा 400 रुपया। पर एनम है तो डायरेक्ट पर एनम वाले कॉलम में डाल दो। चलिए लाइटिंग भी हो गया। नेक्स्ट है सुपरवाइजर की सैलरी, ये पर मंथ है 1200 रुपया, ओके। चलिए पर मंथ है सुपरवाइजर की सैलरी, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए सुपरवाइजर की सैलरी को मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा ये कितना है, 1200। नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे कितना है, 1200 पर मंथ है, इंटू 12 और डिवाइड बाय 4 मशीन का, ओके। यहाँ पे क्या बोला, सुपरवाइजर की सैलरी जो है 1200 रुपया पर मंथ है, ओके। तो 1200 रुपया पर मंथ मतलब ये 4 मशीन का है ना भाई, 4 आइडेंटिकल, ओके। तो चारों मशीन का है, तो कितना हो जाएगा चारों मशीन का, 4800 रुपया। 1200 इंटू 12 करोगे तो 1200 इंटू 12 कर दो, 1200 इंटू 12 करोगे तो गाइस 14,400। तो 14,400 ये चारों मशीन का है, इसलिए डिवाइड बाय 4 कर दो गाइस, आपको आ जाएगा ये 3600। बात समझ में आ गया, ये आएगा 3600। चलिए नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन पर मशीन, ओके। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन, एक मशीन का है पूरे साल भर का है, ओके। डेप्रिसिएशन क्या है, पर मशीन है, तो डेप्रिसिएशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए डेप्रिसिएशन रनिंग में आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। और एक ही मशीन का है कितना, 600 रुपया पर मशीन पूरे साल का है। अरे पूरे साल भर में मशीन कितने घंटे चली, क्यों अपन ने, मैंने बताया था अपन को क्या चाहिए रहता है, ये वाला अपन को पर आवर चाहिए रहता है। तो इसके लिए हम लोग क्या चलते हैं, आवर्स देखते हैं, पूरे साल भर में मशीन कितने घंटे चली। यहाँ पे पर आवर्स हम लोग पूरा आवर्स देखते हैं, क्या देखते हैं, आवर्स देखते हैं, मशीन कितने घंटे चली पूरे साल भर में। मशीन पूरे साल भर में चलिए 1200 घंटे, तो 600 डिवाइड बाय 1200 कर दो, ऐसा आ जाएगा 0.5। क्या ये भी डेप्रिसिएशन भी खत्म, दिखा, सिंपल था। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट है हायर परचेस वाला जो इंस्टॉलमेंट का मशीन, इसका इंटरेस्ट हमको लेना है। क्या लेना, इंटरेस्ट, ओके। क्या लेना बच्चा लोग, इंटरेस्ट। तो चलिए देखिए, हायर परचेस इंटरेस्ट कितना है, 600 रुपया पूरे 4 मशीन का, इसलिए डिवाइड बाय 4 कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा 150 पर एनम, ओके। 150 पर एनम पूरे साल भर का कितना है, 150 रुपए का इंटरेस्ट एक मशीन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट, लुब्रिकेंट्स है 200 रुपया पर एनम। चलिए नेक्स्ट है लुब्रिकेंट्स। चलिए लुब्रिकेंट्स यहाँ पे आता है फिक्स में, ओके। 200 रुपया है पूरे साल भर का, और ये पूरे साल भर का मतलब चारों मशीन का, इसलिए डिवाइड बाय 4 कर दो, तो एक मशीन का पूरे साल भर का आ जाएगा 50 रुपया। चलिए क्या सब हो गया था हमारा, सब हो गया, पूरी चीजें हो गई, ये भी खत्म, राइट। अब ये आपको क्या करना है, टोटल करना फटाफट। चलिए सबका टोटल कर लो, तो देखिए कितना है, 3,400, 3,600, 150 और 50, सबका टोटल करोगे तो 7,200 आएगा। कितना आएगा, 7,200। अब हम लोग को निकालना है स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। क्या निकालते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, क्या हो जाएगा 7,200। और पूरे साल भर में मशीन कितना चली है, 1200 चलिए ना, तो 1200 से डिवाइड कर दो, तो पर आवर आ जाएगा ये 6 रुपया। सबका टोटल कर लो यहाँ पे, ओके। 16, 16.9 ये आंसर आ गया, 16.9। इसको बोलेंगे मशीन आवर रेट। बात समझा, क्वेश्चन खत्म।
अप्रैल 2015 का भी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया। बात समझ में आ गया? ओके, बात समझा सबको? चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 जो अपना बाकी है, एक लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसके साथ साथ हमारा पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं है। तो मैंने मशीन आर रेट के सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए। टीवाई बीकॉम अप्रैल 2017 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये सब एटी केटी के क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है एटी केटी वाले बच्चों के जो पेपर होते हैं थोड़े टफ होते हैं, दिख रहा है? तो गाइस थोड़ा ध्यान देना, मैं अभी भी बता रहा हूँ, एटी तो लगना ही नहीं चाहिए। सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्या किया, अवेलेबल करवा दिया है यूट्यूब के ऊपर भी। आराम से जाइए, कॉमर्स एडोरेबल के चैनल पे जाइए, सारी चीजें आपको अवेलेबल है। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि अक्टूबर 2014 से लेके ओके नवंबर 2019 तक के जितने भी पेपर हैं एटी केटी के भी, प्लस रेगुलर वाले जो आप लोगों को है, वो अक्टूबर वाले पेपर भी मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए। चाहिए देखिए, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मशीन आर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, नंबर ऑफ मशीन इन द शॉप 4। दिखा, ये भी मल्टीपल मशीन वाले है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 4 मशीन, चारों मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है 1,53,600। अब मुझे एक बात बताइए, ये अपन लेते हैं क्या? नहीं लेते। ओके, इसका डेप्रिसिएशन लेते हैं। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, हम लोगों को बोला है कि डेप्रिसिएशन कितना ले लेना, 10% ले लेना पर एनम के हिसाब से। मेंटेनेंस कॉस्ट बोल रहा है एवरेज ₹16 पर डे। ओके, मेंटेनेंस कॉस्ट कितना बोल रहा है, एवरेज ₹16 पर डे ऑफ 8 आवर्स फॉर 4 मशीन। 4 मशीन का है जो है ₹16 एक दिन का लगता है। पावर जो है 50 पैसा पर रनिंग आवर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर रनिंग आवर। ओके, पावर जितना भी चलेगा उसके हिसाब से हम लोग चेक कर लेंगे पावर का क्या है। ओके, बात समझ में आ गया सबको? आगे बोला सुपरविजन जो है 4 मशीन का है ₹1280 पर मंथ के हिसाब से, मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा सुपरविजन में। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है 4 मशीन का ₹160 पर मंथ के हिसाब से, मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे भी ये भी इंपॉर्टेंट है, और 4 मशीन का। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड से जो है ₹480 पर मंथ है, ये भी 4 मशीन का है भाई। देखना 4 मशीन का थोड़ा ध्यान देना। आगे बोला नॉर्मल वर्किंग डेज इन ईयर 300 डेज काम करते हैं पूरे साल भर में, जिसमें से आइडल टाइम है 20%। ओके, पूरे साल भर में 300 दिन काम करते हैं, 300 में से 20% आपको माइनस करना पड़ेगा कि वहां पे आइडल टाइम है, वहां पे कोई काम नहीं हो रहा है। नॉर्मल रनिंग है, एक शिफ्ट में हम लोग 8 घंटे का काम करते हैं, ऐसा बताया। कोई बात नहीं, सिंपल सी चीजें। सबसे पहली चीजें अपन को निकालना है मशीन आर पर ईयर। तो चलिए वर्किंग नोट में जाते हैं। आपके पास क्वेश्चन अप्रैल 2017 का कंपटीशन ऑफ मशीन आर रेट दिख रहा है। मैं यहाँ पे पहला वर्किंग नोट बनाता हूँ। सबसे पहला मैं एक वर्किंग नोट ही बनाता हूँ, आप लोगों को भी मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप लोग वर्किंग नोट बनाइए गाइस। ओके, चलिए। ओके, मशीन आर पर ईयर। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, देखिए नॉर्मल वर्किंग डेज इन ईयर, कितने दिन काम कर रहे हैं पूरे साल भर में भैया? 300 दिन। तो कोई बात नहीं, मैं बोल सकता हूँ ओके, नॉर्मल वर्किंग 300 ओके पर ईयर। ओके, तो देखिए अगर मैं बोलूं मशीन पर ईयर 300 दिन काम कर रहे हैं, एक दिन में 8 घंटा, तो 300। ओके, तो ये आ जाएगा मशीन आर में, आर लिखा दिखा, तो ये जो आंसर आएगा मशीन आर में आएगा। 300 दिन काम किए भैया पूरे साल भर में, एक दिन में 8 घंटे, तो 300 दिन में कितने घंटे काम करेंगे? तो बताइए 300 दिन में हमने काम किया रहेगा 2400 आवर्स। बट इसमें से बोला है कुछ लेस करने के लिए नॉर्मल आइडल टाइम, जिसमें हमने काम नहीं किया, जो है 20%। सर 20% किसका? इस 2400 का 20%। बात समझ में आ गया? तो 2400 का 20% होता है 480, कितना होगा? अब इसको माइनस कर दो तो गाइस कितना आएगा? 1920 आवर्स। इसको हम बोलेंगे इफेक्टिव मशीन आवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला वर्किंग नोट अपना यही रहना चाहिए। ओके, मशीन इफेक्टिव मशीन आवर कितना हो गया पूरे साल भर में भैया? ओके, 1920 आवर्स। चलिए, ये तो हो गया अपना एक वर्किंग नोट। चलिए आगे क्या बोला,
आगे हम लोग चलिए अभी स्टार्टिंग से करते, 4 मशीन है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन दिख रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी मशीन की। ओके, तो चलिए ये डेप्रिसिएशन के लिए काम आ जाएगा। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। चलिए डेप्रिसिएशन को सबसे पहले निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूं, देखिए 1,53,600 ये कितने मशीन का है, 4 मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है। तो बताइए एक मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए अपना, डिवाइड बाय आएगा 38,000। ये हो गए ओरिजिनल कॉस्ट। ओके, वन मशीन, ये याद रहेगा सबको। आपने एक मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट, इसी के ऊपर बोला डेप्रिसिएशन 10%। डेप्रिसिएशन कितना है भैया, डेप्रिसिएशन का रेट कितना है बोलो, 10%। निकाल लीजिए डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 38,400। इसके ऊपर 10% निकाल लीजिए भाई, तो पूरे साल भर का आ जाएगा डेप्रिसिएशन। बात समझा क्या। तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 3840 पर ईयर। ओके, आ गया डेप्रिसिएशन पर ईयर इतना रुपया। ये समझा क्या किया, ओरिजिनल कॉस्ट कितना था बोलो, 1,53,600 रुपया 4 मशीन का था। एक मशीन का कितना, 38,400। उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट है 10% का, निकाल लीजिए पर ईयर। अब मुझे बताइए डेप्रिसिएशन अपन क्या रहता है, वेरिएबल, और डेप्रिसिएशन हम लोगों को किसमें चाहिए था, पर आर। तो डेप्रिसिएशन अगर मुझे पर आर चाहिए तो ये पूरे साल भर का 3840 रुपीज पूरे साल भर का है। तो बताइए डेप्रिसिएशन पूरे साल भर का है, तो पूरे साल भर में मशीन कितने घंटे चलिए भैया, 1920 घंटे चलिए। बस 1920 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा पर आर, आ गया 2 रुपया पर आर। लिख दीजिए जाके यहाँ पे डेप्रिसिएशन 2 रुपया, वर्किंग नोट नंबर 2। ये समझ में आया, सिंपल था क्या, कुछ था डेप्रिसिएशन में, कुछ नहीं था भाई। सिंपल, ओरिजिनल 4 मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट था, डिवाइड बाय 4 कर दो, एक मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगी, रेट निकाल दीजिए, एक मशीन की कॉस्ट आ जाएगी, सॉरी एक मशीन का डेप्रिसिएशन आ जाएगा पूरे साल भर का। पूरे साल भर में मशीन कितने घंटे चली, 1920 आवर चली, तो डिवाइड कर दीजिए, एक घंटे का रेट पता चल जाएगा डेप्रिसिएशन। सिंपल, कुछ नहीं चिंदी। आगे लिखो, यहाँ तक पूरा खत्म, जहां तक खत्म उसको से मैंने कर दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट देखिए मेंटेनेंस। क्या बोला, एवरेज ₹16 पर डे ऑफ 8 आवर्स फॉर अ 4 मशीन। ओके, 16 रुपया एक दिन का है, 4 मशीन का खर्चा है। ओके, सिंपल है, कुछ नहीं। देखिए कैसे करते हैं मेंटेनेंस, एक दिन का 16 रुपया, कितने मशीन का, 4 मशीन का। तो डिवाइड कर दीजिए, एक मशीन का आ जाएगा एक दिन का। ऐसे कितने घंटे पूरे साल भर हुए, 300 घंटे डेज चल रही है, 4 इंटू ये कर दीजिए, 1200 आ जाएगा। अब ये 1200 रुपीज जो है गाइस पूरे साल भर का है कि नहीं, ये 1200 रुपीज जो है पूरे साल भर का है। समझ में आ गया, एक दिन में 16 रुपया है, 4 मशीन का, तो डिवाइड कर दीजिए, एक मशीन का आ जाएगा रेट मेंटेनेंस का, तो एक मशीन का 4 रुपया एक दिन का है। तो ऐसे कितने दिन चलेगा पूरे साल भर में, 300। तो 300 मतलब 1200 रुपए का खर्चा पूरे साल भर का एक मशीन का आएगा। पूरे साल भर में मशीन कितने घंटे चलिए, सर मशीन चलिए 1920 घंटे। समझ में, आपने यहीं पे लिखा है, मैंने यहीं पे लिखा है 1920 घंटे दिख रहा है, इसलिए 1920 लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे साल भर में मशीन कितने घंटे चली, क्योंकि मेंटेनेंस का खर्चा अपन को पूरे पर आवर में चाहिए रहता है। तो चलिए 1200 डिवाइड बाय 1920 कर दीजिए, आ गया 0.62। चलिए मेंटेनेंस का भी खर्चा खत्म। नेक्स्ट है पावर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर क्या बोल रहा है, 50 पैसा पर रनिंग आवर पर मशीन। ओके, पर मशीन पर रनिंग आवर बोल रहा है कि जो पावर है ना, हम लोग उसको 50 पैसा पर रनिंग आवर के हिसाब से खर्चा होता है, पर रनिंग आवर्स। तो ध्यान देना, पावर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखता हूँ पावर, 50 पैसा मतलब ये रनिंग आवर्स। तो देखिए अगर कुछ नहीं होता, पूरे साल भर मशीन चली होती, नॉर्मल आइडल टाइम नहीं होता, तो हमारा रनिंग आवर्स कितना होता दिख रहा है, 2400 घंटे। 2400 घंटे हमारे नॉर्मल, क्यों आइडल टाइम ये हो गए। ओके, तो 2400 घंटे चलते थे। अगर कुछ भी नहीं होता पावर में, तो मतलब कि समझ में आया, पावर जो कुछ नहीं होता नॉर्मल आइडल टाइम, तो कितना होते, 2400 घंटे। नॉर्मल रनिंग आवर्स कितने, 2400 घंटे। बट मुझे एक बात बता,
क्या मशीन पूरा 2400 घंटा चला है क्या? नहीं रे बाबा, 2400 घंटा चला ही नहीं। मशीन घंटे कितने चली? 1920 घंटे चली है। तो पावर भी तो 1920 घंटे के हिसाब से आएगा, तो डिवाइड बाय 1920। समझ में आया क्या? कर दीजिए, एक मशीन का आ जाएगा 0.5 into 2400 divided by 1920, 0.625। समझा? ये बात समझा क्या सबको? समझा क्या? पूरे साल भर में मशीन कितना चली? 1920। पावर का समझा क्या? उन लोगों ने रनिंग आवर्स के हिसाब से बोला 0.5 रुपीज। अगर 2400 घंटे चलते तो ये रेट होते थे, बट हमारा मशीन जो है कितने घंटे चला है? 1920। तो 1920 घंटे के हिसाब से कितना होगा पर आवर? 0.625। नेक्स्ट, पावर के बाद क्या है? सुपरविजन। क्या बच्चा लोग? सुपरविजन बोल रहा है 1280 रुपए पर मंथ, 4 मशीन का है, तो कोई बात नहीं। चलिए, सुपरविजन कहाँ पे आएगा? ऊपर 1280 रुपए पर मंथ, मतलब मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 4 कर दीजिए। बात समझ में आ गया? 1280 रुपए हो गया 15,360 डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, आ जाएगा 3840 पर एनम जो है सुपरविजन का खर्चा एक मशीन के ऊपर 3840। ये डिवाइड बाय 4 क्यों किया पता चला ना? 4 मशीन का दिया था, इसलिए डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो एक मशीन का रेट आ जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन फॉर 4 मशीन। ये बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है, फिक्स्ड वाले में डाल देना। 160 रुपए पर मंथ है और 4 मशीन का है, ध्यान देना। चलिए, बिल्डिंग खाली वहां पे हम लोग डेप्रिसिएशन किसका वेरिएबल में ले रहे हैं गाइस? रनिंग में खाली हम लोग मशीन का, और बाकी का जो भी डेप्रिसिएशन होता है उसको फिक्स में रखते हैं। तो नेक्स्ट है बिल्डिंग। कितना बोला बिल्डिंग का? चेक कर लो। बिल्डिंग का बोला है 160 रुपया पर मंथ, कोई बात नहीं। 160 पर मंथ, ऐसे 12 मंथ हो जाएंगे पूरे साल भर में, डिवाइड बाय 4 कर दो। 160 इंटू 12 डिवाइड बाय 4, गाइस 480। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी यहीं पे डालो। कितना बोला मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स? 4 मशीन का पर मंथ है 480, मल्टीप्लाई कीजिए 480 इंटू 12 डिवाइड बाय 4। बात समझा? ये आ जाएगा 1440 रुपीज। बात समझा? चलिए, ये ऑलरेडी हम लोग ने कर लिया था। ओके, बाकी कुछ पेंडिंग है क्या? इधर भी 3 हो गया, उधर भी 3 हो गया, सारी चीजें हो गई। समझ में आ गया? सारी चीजें कर ली हम लोग ने। मैं सारी चीजों को ऊपर भी कुछ कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। ओके, चलिए, दिख रहा है? अब टोटल कर लीजिए फटाफट, सबका टोटल करो। ये पहले तो इसका टोटल करते, इसका टोटल करेंगे तो 5760। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालते बोले? स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। तो 5760 पूरे साल भर का, पूरे साल भर में मशीन चली 1920 घंटे। 5760 डिवाइड बाय 1920 घंटे करोगे तो गाइस 3 आएगा। तो ये आ गया 3। ये सबको ऐड कर लो, टोटल आ जाएगा आंसर यहाँ पे। मशीन आर 3 प्लस 2, सॉरी 3 प्लस 2 प्लस 5 हो गया 0.625 प्लस 0.625, 6.25। ये आ गया मशीन आर रेट। बात समझा क्या? खत्म। ओके, ये क्वेश्चन भी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। बात समझा? इजी था क्वेश्चन गाइस। इसी के साथ मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। अब कोई भी क्वेश्चन पेंडिंग नहीं रह गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे गाइस, हम लोग कॉस्ट शीट या फिर आपका एमसीक्यूज करवाना है, मतलब कि हाँ, एमसीक्यूज जो करवा दूंगा। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में एमसीक्यूज करवा दूंगा, अगर ट्रू फॉल्स रहा तो ट्रू फॉल्स भी करवा दूंगा। डोंट वरी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।